নাম ববি ভাই, ববি ভাই, ববি ভাই। गाड़ियों को तो एक साथ पीछे रहना चाहिए था। अपार जन समर्थन मिल रहा है आपको, तो किस किस से आप अपनी लड़ाई मानते हैं, किसके साथ अपनी? देखिए, इस संसदीय सीट से 11 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन किया है और सीधी सी बात है कि 11 प्रत्याशियों के बीच ये लड़ाई है। अब जिसने जितनी मेहनत की होगी, जिसका जितना संघर्ष रहा होगा, मुझे लगता है जीत उसकी होनी है। और जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि आज राजनीतिक दलों को अगर छोड़ दें तो यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है और वो जनता सारी हमारे पक्ष में है। लगातार 14 विधानसभाओं का भ्रमण करके हम आए हैं और बहुत अपार समर्थन लोगों का मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जब जनता ने जब चुनाव लड़े हैं तो जनता जीती है। तो क्या रोड मैप क्या है आपका, किस तरीके की योजनाएं रहेंगी आपकी अगर आप यहाँ से चुन के जाते हैं? देखिए, रोड मैप साफ है कि जिन मुद्दों के लिए संघर्ष किया है और संघर्ष कर रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर मुखरता से सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठाई जाएगी। मुद्दा रोजगार का हो, भ्रष्टाचार का हो, या जल जंगल जमीन का हो, भू कानून मूल निवास का हो, या तमाम जो उत्तराखंड के शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा हो, या अग्निवीर का मुद्दा हो, अंकिता भंडारी का मुद्दा हो, OPS का मुद्दा हो, तमाम इन मुद्दों के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। भाजपा और कांग्रेस दोनों मैदान में है, माना बात करें तो जनता का कहना है कि उन्हें दिखाई नहीं देती। तो आप क्या मानते हैं कि किसको लेकर लड़ाई है आपकी? जोशी ग्रुप वाला भी है, काफी बुजुर्ग नेता है, तो आप उसका प्रतिनिधित्व? नहीं, देखिए, प्रतिद्वंदी वैसे कोई नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई सीधी सीधी जनता जब चुनाव लड़ रही है, जनता अपने मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें अपनी जो तैयारी है, हमारी जो मेहनत है, हमें उस पर फोकस करना है। परिणाम तो जनता के हाथ में है, वो भविष्य के घर में छुपे हुए हैं क्या होते हैं, और अपने आप हम 100% अपना दे रहे हैं। बहुत भरपूर समर्थन मिल रहा है। आप अगर पहाड़ों से देखोगे तो सीधे 80 और 20% का रेशो आ रहा है। इतना हम पहाड़ों में बहुत आगे चल रहे हैं। अभी पछवादून की बात करोगे तो वहाँ से भी हमारा ठीक ठाक रहने वाला है। शहर में भी बहुत अच्छी तरीके से टीमें काम कर रही है और मुझे लगता है कि बदलाव का समय है और लोग बदलाव के लिए वोट करेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि युवाओं का समर्थन है, बुजुर्गों का समर्थन है, अभिभावकों का समर्थन है, पूर्व सैनिकों का समर्थन है, आंदोलनकारियों का समर्थन है, रीजनल जो पार्टियां हैं, कई पार्टियों ने समर्थन दिया है। तो मुझे लगता है कि सबका समर्थन और चुनाव ही जनता का है। बॉबी परमार जो है, उत्तराखंड की जो क्षेत्रीय अस्मिता है, उत्तराखंड के जो आंदोलन के, जो राज्य आंदोलन के मूल सवाल थे, जो शहीदों का सपना था कि राज्य जो है यहाँ की स्थानीय जनता के लिए होगा, उनका प्रतिनिधि है बॉबी परमार। हमारी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी से है, दोनों राष्ट्रीय दल हैं और इन दोनों राष्ट्रीय दलों ने 24 साल के अंदर उत्तराखंड को जो है पथभ्रष्ट कर दिया, खत्म कर दिया और जर्जर बना दिया है। आज बॉबी परमार के नेतृत्व के पीछे तमाम राज्य आंदोलन इकट्ठे हैं, तमाम क्षेत्रीय शक्तियाँ इकट्ठी है और सारा नौजवान पीढ़ी और जो जनमानस है, आम जनमानस जो ये चाहता है कि उत्तराखंड का जो है एक सुनहरा भविष्य कायम हो, वो सब बॉबी परमार के साथ है। तो मेरा ये कहना है कि बॉबी परमार भारी ताकत से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की शक्तियों को परास्त देने वाले हैं और वो विजयी होने वाले हैं। तो मानना है कि लड़ाई बॉबी परमार से है, चाहे वो महारानी हो और चाहे वो कांग्रेस है, जो सिंह जी हो। जो सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं, राज्य आंदोलन में हम इकट्ठे थे, लेकिन वो जिस पार्टी के प्रतिनिधि है, उस पार्टी ने पिछले 24 साल के अंदर उत्तराखंड के मूल निवास को खत्म किया है, उत्तराखंड के भू कानून को बनने नहीं दिया है और पिछले 24 साल के अंदर जब जब वो सत्ता में रही है, उत्तराखंड के स्थानीय सवाल खत्म हो गए। तो आज जो नौकरियां बिक रही है उत्तराखंड के अंदर, जो एक पूरा माफिया कायम हो गया है बेरोजगार और युवाओं के खिलाफ, उसका बॉबी परमार प्रतिनिधि है और हम उसके साथ एकजुट होकर हैं। आज हमारा भविष्य का सवाल नहीं, हम तो जो है, हमारी तो उम्र हो गई है, हम तो नौजवानों के साथ हैं। जो नौजवान पीढ़ी के सवाल है, हम उसके साथ हैं। नौजवानों को अगर सुनहरा भविष्य देखना है तो बॉबी परमार और तमाम क्षेत्रीय शक्तियों को, जो हमारे प्रत्याशी हैं पूरे उत्तराखंड से, जो क्षेत्रीय आंदोलन के प्रतिनिधि हैं, 4-5 सीटों से लड़ रहे हैं, वहाँ विजयी बने।